गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो मम्मी का सुबह सुबह ही फ़ोन आया कि पापा की तबीयत ठीक नहीं है, तो सबसे पहले ही उनको जूस ला के दिया। उसके बाद बस मैं निकल गई हॉस्पिटल के लिए। तो बस मेरी पोस्टिंग चल रही है अभी आई में, जैसे कि मैंने एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो भी डाला था। तो जाके ही देखा मेरा फ़ोन डिस्चार्ज हो रखा था, तो मैंने सबसे पहले चार्जिंग पे फ़ोन लगाया। उसके बाद ओपीडी देखना स्टार्ट की। कई पेशेंट को दवा समझ में नहीं आती है तो वो दोबारा आके पूछते हैं, बस उसी के ब्रेक में ही चाय वाय भी हम लोग पी लेते हैं। कोई ओपीडी देखने में अलग से ब्रेक नहीं मिलता है। कुछ केसेस मैंने कैप्चर भी किए, जैसे ये टेरिजियम का, ये कैलेजियन का केस है। अब मैं आपको मिल रही हूँ घर पे मम्मी के। एक्चुअली क्या हुआ ना, पापा की तबीयत थोड़ी सी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो बस पापा को हॉस्पिटल भैया लेकर आए, उनको दिखाया, सारी रिपोर्ट्स वगैरह करवाई। उनको बहुत ज़्यादा वीकनेस से हो रही थी। बस फिर थोड़ा सा चाय वगैरह बना के, ये 4-5 बजे का टाइम होगा, चाय वगैरह पी। काफ़ी ज़्यादा थक गए थे क्योंकि पूरे हॉस्पिटल में, वो भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, तो बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। तो बस पापा थोड़ा ठीक बेटर फील कर रहे थे दवा खाकर, तो बस पापा को दवा दे के मैं वापस घर को आ गई थी। तो मैंने सबसे पहले अपना फेस वॉश किया, क्योंकि वही सुबह से ही पहने हुए थे कपड़े और सुबह से ही पूरा फेस ऐसे ही हो रखा था। तो फेस वॉश करके मैंने अपने कपड़े वगैरह चेंज किए, तब जाके थोड़ा सा फ्रेशन अप फील हुआ। उसके बाद ये बायोटेक का टोनर लगाया मैंने। ड्रेस चेंज करके हेयर वगैरह सब कॉम किया था, थोड़ा सा बहुत डाउन डाउन सा फील हो रहा था। तो बस टोनर वगैरह लगा के थोड़ा सा फ्रेशन अप फील हुआ। बस अपने कुछ बेसिक्स काम वगैरह भी निपटा लिए थे घर के। उसके बाद मैं बस पढ़ने जा रही थी। तो मेरी आई की पोस्टिंग हो रखी है, तो मैं जो भी केसेस देखती हूँ उनको घर पे आके दोबारा से देखती हूँ बुक में कि क्या दिया हुआ है। जैसे ही मैं पढ़ने बैठती हूँ, छोटू वाला बेटा आता है, कहता है मुझे भी पढ़ना है, पढ़ाई करनी है। तो वो लड़ाई करने लगता है, क्योंकि मैं जहाँ बैठी थी उसको वहीं पर ही बैठना था। तो बस जैसे जैसे तैसे उसको मनाया। फिर वो ये छोटी वाली टेबल लेके आया, बोलता है नहीं मम्मा मैं यहीं पढ़ाई करूँगा, ऐसे बोलता है वो। तो उसको ये ब्लॉक्स वगैरह ला के रखे हुए हैं मैंने। तो ये सब चीज़ें देख के वो एक थोड़ा सा अच्छा लगता है उसको, और खेलता है इनके साथ। जब तक मैं पढ़ाई करती हूँ वो इसमें बिज़ी रहता है। छोटे बच्चे ना बड़े लोगों को देख के बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं। मतलब जो भी बड़े लोग करते हैं ना, उसको देख के छोटे बहुत जल्दी सीखते हैं। जैसे मेरा बड़ा बेटा है जो है, जो भी वो काम करता है छोटा वाला ऑटोमेटिकली उससे सीख लेता है। ठीक है, अगर वो पढ़ने बैठता है तो छोटा वाला अपने आप बुक लेके आ जाता है कि मम्मा मुझे भी पढ़ाओ। तो ऐसा होता है। उसके बाद बस यार मैं अपना ना क्या करती हूँ ना, मैं जब ओपीडी में रहती हूँ तो मैं एक छोटी सी डायरी अपने पास रखती हूँ। तो सर मुझे जो भी इंस्ट्रक्शंस देते हैं या जो भी मुझे बताते हैं, जैसे मैंने अभी बताया कि मेरी आई में पोस्टिंग चल रही है, तो जो भी सर मुझे बताते हैं मैं उस डायरी में नोट कर लेती हूँ, ताकि मैं बाद में उन सारी चीज़ों को देख सकूँ। क्योंकि आयुर्वेद में और मॉडर्न में थोड़ा सा तो डिफरेंस देखो आता ही आता है। क्योंकि जो हम लोग एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं, जब तक हमारी इंटर्नशिप नहीं स्टार्ट होती उससे पहले हम अपने प्रॉफ में सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम सारी डिसीज़ को कवर करते हैं और एग्ज़ाम में प्रेजेंटेशन के फॉर्म में लर्न करते हैं। बट जब हम पेशेंट को देखते हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो इसीलिए मैं वो सारी चीज़ें नोट कर लेती हूँ जो सर बताते हैं। जैसे मैंने जो कुछ चीज़ें नई भी सीखी, क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है, एग्जामिनेशन टाइम पे आप जो वेटेज वाले क्वेश्चंस होते हैं, जो वेटेज वाले डिसीज़ होती हैं, आप उन पे ही ज़्यादा फोकस करते हो, बाकी चीज़ों को अवॉइड कर देते हो। तो बस जैसे मैंने कुछ नई नई चीज़ें सीखी हैं, जैसे स्यूडोफेकिया है। तो अब क्या रहता है ना, जब आपने उस टाइम पे पढ़ा रहता है उस टाइम पे तो याद रहता है, फिर आप भूल जाते हो। बट आप जब केस देख लेते हो ना, तो वो आपको कभी नहीं भूलता है। तो मैंने जो नई नई वर्ड्स सीखे मैं आपसे शेयर कर लेती हूँ। हो सकता है काफ़ी लोगों को सारी चीज़ें पता भी हों और कुछ को नहीं भी पता हो सकती हैं। तो जैसे कैटरैक्ट है, स्यूडोफेकिया है, एपिस्क्लेराइटिस है, ग्लाइकोमा है, एक्यूट डेक्रोस्टाइटिस है, ठीक है, जेंथेलिज्मा है, और कॉडल पेस्टी है, ऑफिट्रॉफी और कोरोनल प्लास्टी है, कॉर्नियल अल्सर हो गया, ठीक है, पिंगिकुला एक सर ने मुझे बताया था, कॉर्नियल ओपेसिटी पहले मैंने पढ़ा था तब मुझे उतना समझ में नहीं आया था, लेकिन जब मैंने केसेस देखे तो समझ लो मतलब बिल्कुल बैठ गया मेरे दिमाग में। अब स्टेफाइलोमा है और भी बहुत सारी चीज़ें सर ने मुझे बताई। तो घर आके ना उन सारी चीज़ों को मैं दोबारा से देखती हूँ कि एक्चुअली क्या क्या चीज़ें हैं जिनको मुझे और फोकस करने की ज़रूरत है। जैसे अब मुझे केस को डायग्नोस करना आना चाहिए कि अच्छा ये पेशेंट को ये कंप्लेंट्स हैं और आप जो देख रहे हो उसमें से क्या क्या मैच कर रही हैं चीज़ें।
दूसरी चीज़ जो मैंने अपने सर से सीखा, उन्होंने बताया कि आई में ऐसा होता है कि आई सब कुछ खुद से बयां करती है, ठीक है। पेशेंट से आपको कंप्लेंट पूछनी है कि आपको आँख में क्या दिक्कत हो रही है, वो खुद बताएगा। आप अपने डायग्नोसिस मैचेस करेंगे कि हाँ, ये जो डायग्नोस मैं करी हूँ उसमें कंप्लेंट्स ये मिलती है, तो वो फुलफ़िल हो रही हैं नहीं हो रही हैं। तो आज जो टॉपिक मैं पढ़ रही थी वो था एग्ज़ामिनेशन ऑफ आई। तो सारी डिजीज़ तो आप पढ़ लेते हो, है ना, लेकिन आपको एग्ज़ामिन कैसे करना है आई को, ठीक है। तो वो मैं आज पढ़ रही थी। तो क्या करती हूँ मैं, जैसे मैंने अपने नोटबुक ले लिया, उस पर टॉपिक जैसे पढ़ा, जैसे एग्ज़ामिनेशन ऑफ आई, तो आपको क्या क्या पॉइंट्स याद रखने हैं कि आपको विजुअल देखना है, पेशेंट का कैसा है, कलर विज़न कैसा है, उसके जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको देखना है। उसके बाद आप जो एक्सटर्नल हैं, जैसे आईब्रोज हो गई, लिड हो गया, लैक्राइमल एपरेटस हो गया, आपको इन सब चीज़ों को चेक करना है। पेशेंट कैसी कंप्लेन दे रहा है, जैसे डिफेक्टिव विज़न बता रहा है, या डिस्चार्ज फ्रॉम आइज़ है, रेडनेस है, इचिंग है, बर्निंग सेंसेशन है, या कोई फॉरेन बॉडी बता रहा है कि कुछ मेरी आँख में चला गया है। तो ये सारी चीज़ें एग्ज़ामिनेशन के अंदर आती हैं। फिर पर्टिकुलरली ना मैंने पढ़ा आज के उसमें कि आप पर्टिकुलरली एक एक पार्ट को कैसे एग्ज़ामिन करोगे, जैसे आईलिड का एग्ज़ामिन कैसे करोगे, ठीक है, आईब्राउ का कैसे करोगे, कॉर्नियल का एग्ज़ामिनेशन कैसे करोगे, पिपल का एग्ज़ामिनेशन कैसे करोगे। तो ये सारी चीज़ें मैं क्या करती हूँ, पढ़ती हूँ, उसके बाद एक एक पॉइंट्स में इन सारी चीज़ों को लिख देती हूँ, क्योंकि अब हमें एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ना है, अब हमें खुद के लिए, नॉलेज के लिए पढ़ना है, पेशेंट को ट्रीट करने के लिए हमें पढ़ना है। तो वैसे तो हमारे आयुर्वेद में तो सुश्रुत संहिता दे रखी है, बट क्योंकि मेरी अभी एलोपैथ की इंटर्नशिप चल रही है तो मैं उससे कोरिलेट करके करती हूँ। तो मेरे पास अभी अभिनव सालाक के विज्ञान के डॉक्टर अपर्णा शर्मा मैम की बुक है, तो मैं उसी से ही पढ़ती हूँ। मैंने इसी से ही अपना प्रॉफ भी निकाला था। तो सुश्रुत संहिता मैं अभी तो नहीं पढ़ती हूँ, पीजी के लिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हो तो उनके लिए तो ठीक है, बट मैं तो अभी सिर्फ इंटर्नशिप कर रही हूँ और अभी इंटर्नशिप में ही पूरा फोकस है मेरा। मैं पीजी के लिए अभी तो नहीं सोच रही हूँ फ़िलहाल, बाकी बाद में जो भी होगा देखा जाएगा। अभी मैं पूरा फोकस मेरा लर्निंग प्रोसेस पे है। जितना मैं सीख सकती हूँ अपनी इंटर्नशिप से मैं उतना सीखना चाहती हूँ। तो मैं घर आके ना सारी चीज़ों को कोरिलेट करती हूँ। जैसे मैं ये भी देखती हूँ, जैसे हमने मॉडर्न में ये मेडिकेशंस दिया तो हम आयुर्वेद में कौन सा मेडिकेशन दे सकते हैं, या हम आयुर्वेद में कौन सा प्रोसीजर कर सकते हैं किसी भी डिसीज़ के लिए। फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा केस लेते हैं स्टाई का, ठीक है, आयुर्वेद में हम उसको कहते हैं अंजन नामिका। तो मैं क्या करती हूँ, जैसे हम मॉडर्न में जो चीज़ पढ़े उसको आके आयुर्वेद में देखती हूँ, ठीक है। तो स्टाई इज़ एक्यूट सुपरटाइटिव इन्फ्लेमेशन ऑफ द आई फॉलिकल ऑफ एन आईलैश। मतलब क्या कि आईलैशेज़ में मेनली ये होता है, ठीक है। स्टाई और कैलेजियन दो चीज़ होती हैं जो थोड़ा सा आपको मतलब फंसा देती है, मतलब हम लोगों के लिए, इंटर्न्स के लिए। जब आप पहली बार देखते हो तो इसमें कंफ्यूज हो सकते हो, बट एक से दो केस भी, तीन केस देख लोगे तो आप समझ जाओगे अच्छा है, ऐसा होता है। तो अब जैसे अंजन नामिका है और स्टाई है, फिर आप दोनों के ट्रीटमेंट देखो कि आयुर्वेद में इसका क्या ट्रीटमेंट दे रखा है और एलोपैथ में ट्रीटमेंट क्या दे रखा है। फिर आप अपनी युक्ति लगा के ये डिसाइड करो कि अच्छा आप आयुर्वेद से इतने हद तक तो इसको ट्रीट कर सकते हो, उसके बाद अगर कोई इशू आ रहा है तो आप एलोपैथ के यूज़ कर लो। तो मेरा तो सोच यही है, मैं ऐसे ही करना चाहती हूँ कि अगर मुझे जहाँ तक लग रहा है कि अच्छा ये आयुर्वेद से ठीक हो सकता है तो मैं आयुर्वेद से ट्रीटमेंट करूँगी। अगर मुझे लग रहा है कि पेशेंट को नहीं, सीवियरिटी ज़्यादा है, तो या तो रेफ़र कर दो पेशेंट को या फिर उसको एलोपैथ से ट्रीट करो, क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी तो हमें पेशेंट को रिलैक्स। तो ये बुक है अभिनव सालाक के विज्ञान की बाय डॉक्टर अपर्णा शर्मा मैम। तो इसी से मैंने जैसा मैंने बताया मैंने अपना प्रॉफ क्लियर किया था, और ना मतलब पढ़ने के लिए बहुत ठीक है, मेमोराइज़ करने के लिए बहुत ठीक है। मुझे तो यही बुक पसंद है यार। मैंने देखो एक ही बुक पढ़ी है और थोड़ी बहुत सुश्रुत संहिता पढ़ी है। तो बस ये था स्टडी व्लॉग विथ मी। आई होप आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। बाय।